सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, यानी हमारे सिलेबस के अंदर उनकी कौन कौन सी कविताएं शामिल की गई। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जीवनी पढ़ी थी। जीवनी के बारे में जाना था, जीवन परिचय के बारे में जाना था, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना था। हमने देखा था कि महात्मा गांधी ने उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर उनकी रचनाओं को पढ़कर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा था, सम्मानित किया था। लेकिन हमारे इस सिलेबस के अंदर उनकी 3 कविताओं को शामिल किया गया है। पहली जो कविता है वो है अतीत खंड। अतीत खंड किसका? भारत भारती का। जब मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि उनका एक महाकाव्य था भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुआ था और ये देशभक्ति का फड़कता दस्तावेज कहा गया। यानी कि इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत पद थे और ये 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो अतीत खंड, एक वर्तमान खंड और एक भविष्य खंड। हाँ, आपके सिलेबस में ये सिर्फ अतीत खंड दिया गया है और अतीत खंड में से भी सिर्फ हमारी सभ्यता के बारे में बताया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने हमारी सभ्यता नामक कविता पाठ टेक्स्ट के अंतर्गत हमारी गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि हम कौन थे, क्या हो गए, यानी हमारा कैसा गौरवमयी इतिहास था, कैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति रहा करती, कैसे हम विश्व के गुरु थे और हम आज की इस हालत में पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने वर्तमान का जिक्र नहीं करके सिर्फ अतीत का जिक्र किया और अतीत में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो नायक रहे हैं, वो सारे के सारे उच्च कोटि के वीर, धीर, गंभीर नायक रहे हैं। तो उन्होंने हमारी जो अतीत की जो सभ्यता और संस्कृति थी, जो गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति थी, उनका वर्णन उन्होंने हमारी सभ्यता में किया है। ये उनकी पहली कविता थी। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो मंत्र रचे गए, जो भक्ति के और नीति के उपदेश दिए गए, वो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने उपदेशों में भारतवर्ष के उत्थान की बात कही और विश्व को ज्ञान का संदेश दिया। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो पाप की तरफ देखते भी नहीं थे, बल्कि और पाप भी उनको पीड़ित नहीं करता था। एक पद आता है, लखते न अघ की ओर थे वे, अघ ने लखता था उन्हें। अघ माने पाप। वे धर्म को रखते सदा थे और धर्म रखता था उन्हें। तो ये बातें उन्होंने क्लियर बता दी कि वे धार्मिक विचारों के थे, तो वे धर्म की रक्षा करते थे तो धर्म भी उनकी रक्षा करता था। मतलब धार्मिक रूप से जो ईश्वर था, भगवान था, वो भी ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन नहीं आने देता था कि वो अपने धर्म से डिग जाएं। तो ये था, ये सार जो मैंने बताया, ये थी पहली कविता मैथिली शरण गुप्त की, जिसका नाम था, क्या नाम बताया मैंने? हमारी सभ्यता। और ये किसमें से लिया गया है? भारत भारती नामक महाकाव्य के अतीत खंड से लिया गया है। और इसमें उन्होंने भारतवर्ष के पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया है। उन्होंने अपने पूर्वजों का, अपने नायकों का, अपनी रीति रिवाजों का, अपनी सभ्यताओं का मान बढ़ाया है। इनकी अगली कविता का शीर्षक है मातृ मंदिर। इस कविता में उन्होंने वर्तमान भारत की सांप्रदायिक सद्भावनाओं को रेखांकित करते हुए भविष्य के आदर्श भारत का सपना संजोया है।
यानी कि उन्होंने आदर्श भारत की कल्पना की है कि एक ऐसा भारत हो जिसमें कोई भेदभाव ना रहे। उन्होंने इस कविता में एक मंदिर के रूपक के माध्यम से अपने मन की बात को कहा है। जैसे एक मंदिर के अंदर भिन्न भिन्न धर्म, जाति, समुदाय आदि के लोग समान भाव से ईश्वर के दर्शन करते हैं और सभी को समान भाव से प्रसाद का वितरण किया जाता है और सभी की समान रूप से मंगल कामना की जाती है। ऐसे ही भारत में सभी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर सभी समान रहें, किसी के प्रति कोई भेदभाव न हो और सारे भाईचारे से रहें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुसार अपना जीवन यापन करें। कवि ये मंगल कामना करता है कि ऐसा दिन शीघ्र आए जब सारे भारतवासी मिलकर बिना किसी धर्म, वर्ण, जाति, लिंग के एक समान भाव से भारत माता का जय घोष करें, सब एक दूसरे की मंगल कामना करें और भारतीय एकता, सद्भाव आदि की अनूठी मिसाल पेश करें। आपके सिलेबस के अंदर जो अगली कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, उसका नाम है यशोधरा। वास्तव में ये उनके चंपू काव्य यशोधरा में से लिए गए कुछ पद हैं। चंपू काव्य वो काव्य होते हैं जिसमें पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण होता है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जो राजसी ठाठ बाट और वैभव को छोड़कर सन्यासी बन गए थे, अपनी पत्नी को छोड़कर और अपने एक नवजात पुत्र को छोड़ के, जो राजा होते हुए भी एक सन्यासी बन गए थे। तो उन्होंने बड़ा त्याग किया और उन्होंने विलासी जीवन को भोग कर फिर छोड़ दिया बीच में और सन्यासी बन गए, परिव्राजक बन गए। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और वो जब अपनी पत्नी को रात को सोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं तो इस पद में यानी इस कविता में उन्होंने यशोधरा के माध्यम से एक नारी की दयनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ पर यशोधरा ने एक वर्तमान नारी के माध्यम से जो इतनी पीड़ा सहती है, इतना पारिवारिक दबाव सहती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को कठोर रखती है वज्र की तरह। तो इसमें मानिनी यशोधरा ने यही किया है। इस कविता का नाम भी उन्होंने रखा है मानिनी यशोधरा। जब यशोधरा के पति गौतम उनको छोड़कर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद मानिनी यशोधरा का जो अंतःकरण है वो जाग उठता है। वो सोचती है कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरे पति मुझको छोड़ कर चले गए। क्या उनको मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं उनको सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती? क्या वो इतने ज़्यादा क्या उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया कि मैं मोह माया में फंसकर अपने पति को जाने की आज्ञा नहीं देती? तो इस तरह से तरह तरह की बात सोच कर उनका दिमाग एकदम दुखी हो रहा है। उन्होंने तो मैथिली शरण गुप्त ने तो इस कविता में कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। तो उन्होंने जो ये लाइनें कही हैं ये माननीय यशोधरा को रेखांकित करके ही की है। वो कहते हैं कि मेरे पति के जाने के बाद मुझे अब वज्र से भी कठोर दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी परीक्षा में सफल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को कठोर बनाया तो ही तो वो मोह माया के बंधन से छूट गए। जब तक दिल कठोर नहीं होगा तो मोह माया से नहीं छूटते। अब वो मोह माया से छूट गए हैं, वो हमको छोड़कर चले गए हैं, तो मुझे भी अब उनका नाम रोशन करना होगा कि भाई ये फलान उस महात्मा बुद्ध की पत्नी है। अगर मैं कमज़ोर हो गई तो उनकी बेइज्जती होगी। फिर वो अपने स्वयंवर की बात सोचने लग जाती है कि कैसे मेरे पिताजी ने हजारों वीरों में से गौतम बुद्ध को चुना था। अब वो वीर तो थे ही, साथ एक मनुष्य, एक उदारवादी मनुष्य भी थे, उनके अंदर इंसानियत थी। तो वो सोच रही है कि अब मुझे कठोरता का परिचय देना है, यानी कि अब मैंने अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना है और जो मेरे पति गए हैं उनके नाम को कहीं पर भी डुबोने नहीं देना है।
सोच रही है कि मैं ऐसे वीर पुरुष की पत्नी हूँ तो मुझे भी अंदर से वीर बनना पड़ेगा। वो सोचने लगी कि शायद इसी कारण मेरे पिता ने एक वीर के हाथ में मेरा हाथ सौंपा था। और गौतम बुद्ध भी उनके बाह्य सौंदर्य पर आसक्त न होकर उसके आंतरिक सौंदर्य पर मोहित हुए थे, आकर्षित हुए थे। बाह्य सौंदर्य तो वही होता है जो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य होता है मन। अगर मन उसका सुंदर है, मन जो एक उदारवादी है, मन एक इंसानियत से भरा हुआ है, तो उसकी सुंदरता के आगे बाह्य सुंदरता और कुछ नहीं होती। वो कहती है कि मेरे पति जिस मुक्ति की खोज में गए हैं, जिस सिद्धि की खोज में गए हैं, वो मुक्ति और सिद्धि भी एक स्त्रीलिंग वर्ड हैं, शब्द हैं। वो भी तो एक नारीत्व से जुड़ी हुई बात है। तो वो कहती है कि पूरा संसार में जितने मनुष्य हैं, यानी कि संसार में आधी आबादी नारी की है। तो वो कहती है कि नारी को कठोर बनना पड़ेगा। वो कह रही है कि मुझे अपने पति पर गर्व है, मेरे पति ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझे छोड़ के गए हैं, तो मुझे भी अपने दिल को कठोर रखना है, मुझे भावुक नहीं होना है, मैंने अपने बच्चे का लालन पालन करना है और सब कुछ सहना है, और मैंने अपने पति के नाम को रोशन करना है और अपने नारीत्व पर गर्व करना है। मैं आपका वियोग पूरे प्राणपन से, पूरे मनोयोग से सहन करूंगी, और मैं मतलब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई और अप्सरा आपकी तपस्या में बाधा न डाले, मेरे जैसी या मेरा कोई सांसारिक आकर्षण आपकी करती कहीं पैदा ना हो। इसलिए मैं आपके मार्ग से अब हट जाती हूँ। मैं भी मतलब अपनी दिनचर्या में लग जाती हूँ और भगवान से ये कामना करती हूँ कि मेरे पति अपने तपस्या में सफल हों और हमें भी उसका लाभ मिले और हमारा भी मान सम्मान बढ़े, और मेरे भी किसी कार्य से मेरे पति का नाम खराब न हो। इसलिए मैं अब से इस परीक्षा कठिन परीक्षा है आपके बिना रहने की, उसमें मैं लग जाती हूँ। ये सारी बातें मैथिली शरण गुप्त ने मानिनी यशोधरा कविता में कही। फिर बता रहा हूँ आपको, मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हुए हैं। उन्होंने भारत भारती के माध्यम से भारतवासियों के खोए हुए स्वाभिमान को जगाया है। इसके अलावा जो मातृ मंदिर है, उन्होंने भारत माता को एक मंदिर के समान माना है। मंदिर में किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। इसी तरह से भारत में रहने वाले सभी समान रूप से रहें, वहाँ मंगल कामना की है सभी की। और माननीय यशोधरा में भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के एक नारीत्व को उभारा है, और उन्होंने बताया है कि वो भी अपने पति की तरह, जैसे उसके पति ने मोह माया से परे होकर कठोर दिल बनाकर छोड़ के चले गए, उसी तरह से उसने भी अपने दिल को कठोर बना लिया है और उसकी साधना पथ की सहचरी बन रही है। और वो ये चाहती है कि उसके पति को किसी तरह की कोई बाधा न हो, और वो मेरे मुंह में न पड़े। इसलिए मैं स्वयं उनके मार्ग से हट जाती हूँ, यानी कि मैं उनसे मिलने की या उससे कोई संदेश देने की ऐसी कोई गतिविधि नहीं करूँगी जिससे कि वो उनका ध्यान भंग न हो। तो इन 3 कविताओं के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने ये आपके ये भारतवासियों को ये सब संदेश दिया है। और आपके सिलेबस में इतना ही है, जीवन परिचय है और 3 कविताओं की व्याख्या है। सारांश मैंने बता दिया है, अब आप इनको आराम से कर सकते हो।